जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मीरा चरित भाग 9। राव दूधा जी अपनी 10 वर्ष की पौत्री मीरा की बातें सुनकर चकित रह गए। कुछ क्षण तो उनसे बोला ही ना गया। आप कुछ तो कहिए बाबू साहब, मेरा जी घबराता है। किससे पूछूं यह सब? बाबू ने पहले मुझसे क्यों कहा कि गिरधर ही मेरे वर हैं, और अब स्वयं स्वयं ही अपने कहे पर पानी फेर रही हैं। जो हो ही नहीं सकता उसका क्या उपाय, आप ही बताइए। क्या तीनों लोगों के स्वामी से भी बड़ा मेवाड़ का राजकुमार है? और यदि है तो होने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तू रो मत बेटा, धैर्य धर। उन्होंने दुपट्टे के छोर से मीरा का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सबको कह दूंगा कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरे वर गिरधर गोपाल हैं और वही रहेंगे। किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हूँ, कै दिन का मेहमान। मेरे मरने के पश्चात यदि ये लोग तेरा ब्याह कर दें तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है। तन का पति भले कोई बने, मन का पति ही पति है। गिरधर तो प्राणी मात्र का धनी है, अंतर्यामी है। उनसे तेरे मन की बात छिपी तो नहीं है बेटा। तू निश्चिंत रहे। सच फरमा रहे हैं बाबू साहब, सर्व साची बेटा। तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही पर्याप्त है। दूधा जी से आश्वासन पाकर मीरा के मन को राहत मिली। दूधा जी के महल से मीरा सीधे श्याम कुंज की ओर चली। कुछ क्षण अपने प्राणाराध्य गिरधर को गोपाल की ओर एकटक देखती रही। फिर तानपुरा झंकृत होने लगा। आलाप लेकर वह गाने लगी। आओ मनमोहना जी, जोऊ थारी बाट, खान पान मोहि नेक न भावे, नैनन लगे कपाट। तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, दिल में बहुत उचाट। मीरा कई मैं बई बावरी, छाड़ो नाही निराट। भजन पूरा हुआ तो अधीरता पूर्वक नीचे झुककर दोनों भुजाओं में सिंहासन सहित अपने हृदय धन को बांध चरणों में सिर टेक लिया। नेत्रों से झरते आंसू उनका अभिषेक करने लगे। हृदय पुकार रहा था, आओ सर्वस्व, इस तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। आज तुम्हारी साख और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उसे फूट फूट कर रोता देख मिथिला ने धीरज धराया। कहा कि प्रभु तो अंतर्यामी है, आपकी व्यथा इनसे छिपी नहीं है। मिथिला, तुम्हें लगता है वे मेरी सुध लेंगे? वे तो बहुत बड़े हैं, मेरी क्या गिनती। मुझ जैसे करोड़ों जन बिलबिलाते रहते हैं, किंतु मिथिला, मेरे तो केवल वही एक अवलंब है। ना सुने ना आए तब भी मेरा क्या बस है। मीरा ने मिथिला के गोद में मुँह छिपा लिया। पर आप क्यों भूल जाती हैं बाईसा कि वे भक्त वत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्त की पीड़ा वो नहीं सह सकते, दौड़े आते हैं। किंतु मैं भक्त कहाँ हूँ मिथिला, मुझसे भजन बनता ही कहाँ है। मुझे तो केवल वो अच्छे लगते हैं। वे मेरे पति हैं, मैं उनकी हूँ। वे क्या कभी अपनी इस दासी को अपनाएंगे? उनके तो 16,108 पत्नियां हैं। उनके बीच मेरी प्रेमहीन रूखी सूखी पुकार सुन पाएंगे क्या? तुझे क्या लगता है मिथिला, वे कभी मेरी ओर देखेंगे भी क्या? मीरा अचेत हो मिथिला की गोद में लुढ़क गई। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आगे का भाग कल।